नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में संस्कृति संवर्धन। ये हमारा नया चैनल है जिसके ज़रिए हम आपके साथ संवाद करेंगे और साथ साथ हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको भी आपके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हम सबको पता है, आपको भी पता है कि हमारी संस्कृति कई हजार साल पुरानी है और हमारे संस्कृति ने कितने अनगिनत जो गिफ्ट्स है वो दुनिया को दिए हैं, जिसके बारे में शायद हमको पता भी नहीं होगा। और यही हमारा प्रयास है कि हमारे बच्चों को, आने वाले जनरेशन को हमारे संस्कृति के साथ जोड़े और जोड़कर उनको उसके लॉजिकल रीजंस बताए, ताकि उनको भी समझ में आए कि हमारे जो पूर्वज है जिन्होंने ज्ञान का भंडार इस देश को दिया है वो कितना अनमोल है। और इसी के सिलसिले में पहला एपिसोड जो है वो हम डेडिकेट करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस को, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सब लोग मनाएंगे और ये इसलिए मनाया जाता है कि लोगों के बीच में जागरूकता पैदा हो कि हमने पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया है उसके लिए हमें अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कर्तव्य है कि इस पर्यावरण को बचाए और आने वाले पीढ़ी को हम ये पृथ्वी सौंपने वाले हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हमने ये बोरो की है पृथ्वी और इसको हमको देना है सुरक्षित संवर्धन करके, और इसीलिए हमने ये प्रयास शुरू किया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, लेकिन अगर हम हमारे संस्कृति के बारे में सोचते हैं तो हमारा हर दिन विश्व पर्यावरण दिन ही होता था। रोज शुरुआत पर्यावरण से जुड़ी हुई बातों से ही होती थी, जिसके लिए हम जाने जाते थे उस जमाने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोचते हैं कि सुबह उठते उठते ही हम या हमारे पूर्वज जो है वो सूरज को प्रणाम करते थे या नदी में जाके स्नान करते हुए अर्घ्य देते थे, तो उसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न था कि विटामिन डी आपको मिले, और ऑब्वियसली आप घर से बाहर जा रहे हो तो एनवायरनमेंट के साथ खुद को जोड़े। तो एक साधारण सिंपल एग्जाम्पल, मैंने उदाहरण आपको दिया कि किस तरह से छोटी छोटी बातों से ये प्रकट होता है कि हमारे पूर्वज बहुत लॉजिकली सोचते थे। हम पंच महाभूतों में विश्वास करते हैं और पंच महाभूतों की पूजा करते हैं। तो कौन से पंच महाभूत है ये हम सबको पता है कि जैसे कि वेदों में भी कहा गया है कि ये पंच महाभूतों से ही ये दुनिया बनी है, हमारा शरीर भी उसी से बना हुआ है। तो पृथ्वी, जल, अंतरिक्ष, अग्नि, वायु, ये पंच महाभूत है। अगर इसमें से कोई भी एक घटक को हम नुकसान पहुंचाते हैं तो इसके विपरीत परिणाम हमारे ऊपर होते हैं। और हम देख रहे हैं कि ट्रेमेंडस डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका पीछा करते हुए हमने एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वापसी नहीं हो सकती। और इसीलिए अब आने वाले पीढ़ियों जो होगी उनके लिए हमको संवर्धन करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि हमारे वेदों में, उपनिषदों में जो कहा गया है कि पर्यावरण के साथ ही मनुष्य जो है वो अच्छे से जीवन जी सकता है। और इसीलिए वो कहते थे, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वी, पुत्रो अहम पृथ्व्याः, मतलब ये कि पृथ्वी हमारी माता है और हम सब उसकी संतान है। हजारों साल पहले ये कंसेप्ट दिया हुआ है, जो आज हम बड़े शान से इंग्लिश में कहते हैं मदर अर्थ, राइट। लेकिन हमारी संस्कृति देखो उस तब से ये बात सोचती है। 3 एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि जल की हमने जितना प्रदूषित कर दिया है उसको, या फिर हम वायु जिसको प्रदूषित कर दिया है, और
ट्रीज या फिर पेड़ जिसकी बात करते हैं, वृक्षारोपण तो करते हैं लेकिन वृक्ष संवर्धन नहीं हो पाता है। और यही पर्यावरण दिवस हमें अब सिखा रहा है, हमें बता रहा है कि बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि नेचर कैन फुलफिल एवरीवन्स नीड बट नॉट ग्रीड, और ये ग्रीड ने ही सब कुछ तबाह कर दिया। हर चीज़ एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई या पर्यावरण से जुड़ी हुई हमारे जीवन को प्रभावित करती है, और इसीलिए हमारे वेदों में, उपनिषदों में और हमारे पूर्वजों ने उसका सम्मान करते हुए एक तरह से उसकी पूजा करना शुरू की, ताकि लोग उसको सम्मान के साथ संवर्धन कर सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हम उसके पीछे का लॉजिक भूलते गए, और कहीं ना कहीं फिर बच्चे ये सोचने लग गए कि अरे ये तो अंधविश्वास है। अंधविश्वास होता गया, बढ़ता गया, नो डाउट, बट इसके पीछे के कारण बताना बहुत ज़रूरी है। पंच महाभूतों से ये शरीर बना हुआ है। पांच उंगलियां भी उसी को रिप्रेजेंट करती है, पंच महाभूतों को। और हमारे ज्ञानेंद्रिय जो है वो भी वो पंच महाभूतों से ही रिलेट करते हैं हमको। अगर हम बात करते हैं वृक्ष संवर्धन की, तो हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में हमेशा वृक्षों को सम्मान दिया गया, उनकी, और उस सम्मान के तौर उनकी पूजा शुरू कर, राइट। अगर हम सबसे पहले सोचते हैं पीपल का पेड़, अब पीपल का पेड़ तो आजू बाजू में ढूंढना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था कि लोग गांव में रहते थे और हर गांव में 3 मुख्य वृक्ष हमेशा होते थे, पीपल, नीम और वट वृक्ष, जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? लोग पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं या करते थे। वो तोड़ते नहीं थे, ना उसको काटते थे, उसका संवर्धन होता था। तो पीपल के पेड़ के नीचे ऐसा कहा जाता है, हमारे जो स्क्रिप्चर्स है उसमें बताया जाता है कि भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु, ये तीनों भगवान पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठकर एक दूसरे के साथ संवाद करते थे। और पीपल का जो पेड़ है वो भी सिंबॉलिक है, सिग्निफिकेंट है। उसमें क्या है? लॉर्ड शिवा जो है, भगवान महादेव जो है, वो लीव्स में वास करते हैं। जो ट्रंक उसका है, जो पेड़ का जो ट्रंक होता है उसमें भगवान विष्णु का वास होता है, ऐसा माना जाता है। और जो पीपल का पेड़ है उसके जो रूट्स है उसमें ब्रह्मा जी का वास होता है, ऐसा मानते थे। और इसीलिए फिर लोग नो डाउट उसकी पूजा करते थे। लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है, लॉजिकल रीज़न, वो लोग जानते थे। पीपल का पेड़ एक मेडिसिन की तरह, जो उसके पत्ते हैं वो मेडिसिन्स करके, दवाई करके भी यूज़ होता है। तो जैसे हेल्थ बेनिफिट्स क्या है वो अगर हम देखते हैं तो अस्थमा के ऊपर उसका अच्छा लोअर डाउन द ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल, फिर क्योर फीवर, इस तरह के अलग अलग उसके मेडिसिनल यूज़ उस ज़माने के लोग जानते थे। और इसीलिए उस वृक्ष को उन्होंने जोड़ा कहीं ना कहीं पूजा के साथ, और इसके लिए उसका संवर्धन करना शुरू हो गया। साइंटिफिक रीज़न अगर हम देखते हैं तो पीपल का जो पेड़ है, इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन इन अबंडेंट अमाउंट, क्वांटिटी, डे एंड नाइट। 24 घंटा उसमें से ऑक्सीजन जो है वो निकलता है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए लोग उस समय इस पेड़ की पूजा करते थे। तो ये हुआ इसके पीछे का लॉजिकल रीज़न, जो हमारे पूर्वज शायद जानते थे और इसीलिए उन्होंने ये बताया है। फिर अगर बात करते हैं कि वटवृक्ष की, जो इमॉर्टल ट्री कहा जाता है, बनियान ट्री जो है वो इमॉर्टल है, अमर जिसको बोलते हैं वो, तो वो भी जो है इट सिंबलाइजेस द क्रिएटर ऑफ ब्रह्मा, लॉन्गेटिविटी जिसको बोलते हैं। ब्रह्मा ने इस सृष्टि को बनाया और इसको सिंबलाइज करता है बनियान ट्री। और इस ट्री को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, कल्प और ट्री ऑफ विश फुलफिलमेंट ये कहा जाता है। तो अभी हमने बहुत बार देखा है कि लोग बनियान ट्री की भी पूजा करते हैं, लेकिन इसके मेडिसिनल यूज़ भी है। जैसे इट ट्रीट्स डायरिया, देन बूस्ट इम्यूनिटी, प्रिवेंट्स इन्फ्लेमेशन, ट्रीट्स लोअर कोलेस्ट्रॉल, ये सारे उसके मेडिसिनल यूज़ है। तो ये सारा देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति ने इस
धरती के ऊपर एक आदर्श पैदा किया था कि कैसे पर्यावरण हमारे जीवन का एक अंग है। अगर कोई भी उसको नुकसान पहुंचाता है, जो आज हम देख रहे हैं कि हम कितनी बड़े क्लाइमेट चेंज से अब गुजर रहे हैं और आने वाले समय में कंडीशन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल बनती जाएगी। तो आज का संदेश यही है कि पर्यावरण की रक्षा ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन उसका संवर्धन भी होना ही चाहिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी संस्कृति ने जो बताया है वो बात बच्चों तक पहुंचाइए, उनको बताइए कि इसके पीछे का लॉजिकल रीजंस क्या है, क्यों लोग उसकी पूजा करते हैं, क्यों उनको सम्मान देते थे, और ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरा चैनल जो नया चैनल आप शुरू हो गया है संस्कृति संवर्धन, उसमें अपना योगदान ज़रूर दीजिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।